उषः अथवा आद्य महाकल्प, यह पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का सबसे प्राचीन ज्ञात महाकल्प है। यह कल्प पृथ्वी की उत्पत्ति से 1.5 अरब वर्ष तक माना जाता है। इस कल्प की शैलें सबसे पुरानी हैं और भूपटल का आधार बनाती हैं। ये शैलें बहुत गहराई पर पाई जाती हैं। प्राचीनतम शैल होने के कारण ये बाद में बनी शैलों के नीचे दब गईं और भूतल पर कदाचित ही दृष्टिगोचर होती हैं। इन शैलों में जीवन के प्रमाण नहीं मिलते। इससे यह कल्पना की जाती है कि उस कल्प की जलवायु अत्यंत भयानक थी और भूकंप तथा ज्वालामुखी के उद्भेदन से जीवन असंभव था। भूगर्भ के आकस्मिक परिवर्तनों से भूतल पर महान हलचल रहती थी। इस महाकल्प की समाप्ति पर ट्यूरोनियम भू हलचलें हुई, जिनसे पंजिया महाद्वीप 4 भूखंडों में विभाजित हो गया। इन भूखंडों के नाम कैनेडियन महाखंड, बाल्टिक महाखंड, साइबेरियन महाखंड तथा गोंडवाना महाखंड हैं। इस महाकल्प में वायुमंडलीय वाष्प का अधिकांश भाग जल में परिवर्तित हो गया और भूतल के निम्न भागों में एकत्रित हो गया। इससे महासागरों की उत्पत्ति हुई। इस महाकल्प की मुख्य शैलें नीस तथा ग्रेनाइट हैं। इन शैलों में सोना तथा लोहा पाया जाता है। ये शैलें संयुक्त राज्य अमेरिका के मैनिटोबा राज्य में मिलती हैं। भारत में बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस तथा चारकोनाइट नीस भी इसी काल की हैं। पुराजीव महाकल्प, यह महाकल्प 150 करोड़ वर्ष पूर्व से 22 करोड़ वर्ष पूर्व तक रहा। सबसे पहले इसी महाकल्प में वनस्पति तथा जीवों का विकास हुआ। इस महाकल्प को बिना रीढ़ वाले जीवों का महाकल्प युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय इन्हीं जीवों की प्रधानता थी। इस युग की शैलों में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं। इस युग की मुख्य शैलें स्लेट, शैल, बलुआ पत्थर तथा चूने का पत्थर हैं। इस महाकल्प के अंतिम चरण में जल और स्थल के वितरण तथा जलवायु संबंधी भारी परिवर्तन हुए। नवीन पर्वतों का निर्माण हुआ तथा ज्वालामुखी का उद्भवन हुआ। कोयला युग के अंत में अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में हिम की अवस्था उत्पन्न हो गई और इस महाकल्प के समाप्त होते ही मरुस्थल की दशाएं फैलने लगी। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की प्राचीन जातियां लुप्त हो गईं और उनके स्थान पर नवीन जातियों का उद्भव हुआ। इस महाकल्प को 2 भागों में बांटा जाता है, प्राचीन पुराजीव महाकल्प तथा नवीन पुराजीवी महाकल्प। प्राचीन पुराजीव महाकल्प, इस महाकल्प को 3 कल्प हैं। इनके नाम है कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन कल्प हैं। कैम्ब्रियन कल्प में जीव तथा वनस्पति का प्रादुर्भाव हुआ। इस कल्प में पहली बार स्थल पर समुद्र का अतिक्रमण हुआ, जिस कारण इस युग की शैलें अधिक विस्तृत हैं। विश्व की प्राचीनतम औषधीय शैलों का निर्माण इसी कल्प में हुआ। इस कल्प की शैलों में सबसे पहले थोड़ा चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, फिर शैल तथा सबसे ऊपर चूने के पत्थर की पतली परत है। इन शैलों में प्रथम जीव के अवशेष मिलते हैं। इस कल्प के जीवाश्म बहुत ही निम्न श्रेणी के बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों के प्रतीत होते हैं। ऑर्डोविशियन कल्प, इस कल्प में कैम्ब्रियन कल्प के जीवों का अधिक विकास हुआ। स्थल पर समुद्र के अतिक्रमण में तीव्रता आई और स्थल का सबसे बहुत बड़ा भाग जलमग्न हो गया। उत्तरी अमेरिका का आधा भाग जल में डूब गया और उसके पूर्वी भाग में ज्वालामुखी की राख तथा धूल जम गई। समुद्र में उगने वाली घास पहली बार दिखाई दी। पर्वत निर्माणकारी हलचलें आरंभ हुई, जिससे अपलेशियन पर्वत माला का निर्माण हुआ। सिल्यूरियन कल्प, इस कल्प में पहली बार मछलियों और भूमि पर उगने वाले पौधों के चिन्ह मिलते हैं। बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव पहले से अधिक ऊंची श्रेणी के हैं। रीढ़ वाले जीवों का उदय हुआ, जिस कारण से रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का कल्प कहा जाता है। कैलिडोनियन भूवलन के कारण पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। स्कैंडिनेविया से ग्रीनलैंड तक वलन उत्पन्न हुआ। स्कैंडिनेविया, स्कॉटलैंड तथा स्पिट्सबर्जन की पर्वत श्रेणियाँ इसी काल की हैं। प्राचीन लाल बलुआ पत्थर भी इसी कल्प में बनना शुरू हुआ। ख है नवीन पुराजीव महाकल्प। इस महाकल्प में भी 3 कल्प हैं, डियोनी, कार्बन और परमियन। जैसे प्राचीन पुराजीव में 3 थे, उसी तरह डियोनी, कार्बन, परमियन नवीन में भी हैं। डियोनी कल्प, इस कल्प के आरंभ में पर्वत निर्माणकारी हलचलें हुई, जिन्हें कैलिडोनियन हलचलें के नाम से पुकारा जाता है। समुद्र का फिर से स्थल पर अतिक्रमण हुआ और जीव जंतु मुख्यतः जल में रहने वाले थे। इस युग की शैलों में मछलियों और के अवशेष सब युगों की अपेक्षा अधिक मिलते हैं, जिस कारण इसे मत्स्य कल्प भी कहते हैं।
लाल बलुआ पत्थर के निर्माण की प्रधानता इसी कल्प की विशेष घटना है। इसके अतिरिक्त चूने के पत्थर तथा साधारण बलुआ पत्थर का भी निर्माण हुआ। कार्बन कल्प, इस कल्प में जलवायु अति उष्ण तथा आर्द्र हो गई। इस कारण घने दलदल बन गए तथा सघन वनों की उत्पत्ति हुई। ये वन भूमि में दब गए और कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए। संसार के अधिकांश कोयले का निर्माण इसी युग में हुआ। दलदल वाले निम्न इलाकों में उगे हुए वन समुद्र के अतिक्रमण से जल में डूब गए। उसके ऊपर तलछट जमा होती रही और शैल बलुआ पत्थर जैसे समुद्र की बारीक मिट्टी के ऊपर जम गई। उनके ऊपर फिर घने वन उग गए। फिर समुद्र आगे बढ़ा आया और घन वन फिर तलछट के नीचे दब गए। यह क्रम लाखों वर्ष और पृथ्वी का आंतरिक गर्मी, ऊपरी दबाव तथा रासायनिक परिवर्तनों से वनों की लकड़ी कोयले में परिवर्तित हो गई। इस प्रक्रिया में कोयले की अनेक परतें बन गई। इसी कारण इसे कोयला कल्प भी कहते हैं। इस युग में अमोरिकन भूहलचलें हुई जिससे समुद्र स्थल और की ओर अग्रसर हुए। समुद्रों में मिट्टी का निक्षेप तीव्र गति से हो रहा था और समुद्र उथले हो रहे थे। कुछ समुद्री जीवों को बड़ी कठिनाई हुई और उन्हें स्थल भाग पर रहने का अभ्यास करना पड़ा। इसलिए इस कल्प में जल तथा स्थल दोनों पर रहने वाले जीव जंतु उत्पन्न हुए और जल स्थलचारी जीवों का विकास हुआ। पर्मियन कल्प, इस कल्प के आरंभ में पर्वत निर्माणकारी हलचलों का जोर रहा। इन हलचलों को हर्षिनियन भूहलचलों के नाम से पुकारा जाता है। हर्षिनियन भूहलचलों के परिणाम स्वरूप मध्य यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा कई अन्य क्षेत्रों का बहुत सा भाग जल से ऊपर उठ गया। संभवतः इसी कल्प में लगभग समस्त उत्तरी अमेरिका ऊंचा उठकर शुष्क भूभाग बन गया। इस समय जल स्थलचारी जीवों का बहुत विकास हुआ और इन्हीं की प्रधानता रही। इस कल्प में रेंगने वाले जीवों का आरंभ हुआ। इस कल्प के अंतिम भाग में तापमान बढ़ने लगा और अधिकांश भागों की जलवायु शुष्क हो गई।